दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज इस वक्त अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जैसे ही दूसरा T20 मुकाबला खत्म हुआ, पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह भारतीय टीम ने एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम पर अपना दबदबा कायम रखते हुए उन्हें करारी शिकस्त दी और इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। पहले T20 मुकाबले की तरह ही दूसरे T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हर विभाग में पीछे छोड़ते हुए यह साफ कर दिया कि इस वक्त T20 फॉर्मेट में भारत से टकराने का मतलब खुद मुसीबत को दावत देना है। भारतीय बल्लेबाजों ने जहां जरूरत पड़ने पर आक्रामकता दिखाई, तो वहीं गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। बड़े बड़े नाम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए और यही वजह रही कि न्यूजीलैंड की टीम लगातार दूसरे मुकाबले में भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। अब दोस्तों, जैसे ही दूसरा T20 खत्म हुआ है, वैसे ही सभी की निगाहें टिक चुकी हैं इस सीरीज के तीसरे T20 मुकाबले पर, क्योंकि यही वो मुकाबला है जो तय करेगा कि भारत इस सीरीज को एक तरफा अंदाज में अपने नाम करेगा या फिर न्यूजीलैंड की टीम किसी तरह से अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल हालात पूरी तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज है और जीत की लय में नजर आ रही है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद पूरी तरह से दबाव में आ चुकी है। दोस्तों, अब न्यूजीलैंड के लिए हालात ऐसे बन चुके हैं कि उनके सामने करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि अगर तीसरा T20 मुकाबला भी उनके हाथ से निकल गया तो सीरीज पूरी तरह खत्म हो जाएगी और भारतीय टीम न्यूजीलैंड का इस सीरीज में पूरी तरह सफाया कर देगी। इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त भूखे शिकारी की तरह घात लगाकर बैठी है और किसी भी हाल में तीसरे T20 मुकाबले में वापसी करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड यह सोच रही है कि भारत के खिलाफ वापसी करना आसान होगा, तो शायद वह बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि तीसरे T20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने न्यूजीलैंड टीम के खेमे में डर का माहौल पैदा कर दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर तीसरे T20 मुकाबले के लिए ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पहले से ही घबराए हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि अब इस सीरीज में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और इसी वजह से पहले और दूसरे T20 मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए 3 बड़े नामों वाले खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये वो खिलाड़ी थे जिनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने न तो बल्लेबाजी में कोई खास योगदान दिया और न ही गेंदबाजी में कोई प्रभाव छोड़ा। लगातार मौके मिलने के बावजूद जब ये खिलाड़ी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, तो कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने बिना किसी हिचक के बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें तीसरे T20 मुकाबले से बाहर कर दिया। दोस्तों, यह फैसला साफ तौर पर यह दिखाता है कि भारतीय टीम में अब नाम नहीं बल्कि सिर्फ प्रदर्शन की अहमियत है। जो खेलेगा वही टिकेगा और जो फ्लॉप होगा उसके लिए टीम इंडिया में कोई जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो यहां से शुरू होती है, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, उनकी जगह भारतीय टीम ने 3 ऐसे खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी करवा दी है जिनका नाम सुनते ही किसी भी विपक्षी टीम के पसीने छूट जाते हैं। ये तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं, कुछ ही ओवरों में विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल सकते हैं और अगर इनका दिन चल गया तो न्यूजीलैंड की पूरी टीम तीसरे T20 मुकाबले में कहीं नजर ही नहीं आएगी। इन खिलाड़ियों की वापसी के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले और दूसरे T20 मुकाबले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। बल्लेबाजी में अब भारतीय टीम के पास और ज्यादा गहराई आ चुकी है। गेंदबाजी में धार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है और फील्डिंग में भी टीम इंडिया अब और ज्यादा एनर्जी के साथ मैदान पर उतरने वाली है। दोस्तों, जैसे ही भारतीय टीम की इस बदली हुई प्लेइंग 11 की खबर न्यूजीलैंड कैंप तक पहुंची, वैसे ही वहां खलबली मच गया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ अब यही सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस नई और खूंखार भारतीय टीम का सामना कैसे किया जाए। तीसरा T20 मुकाबला शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड टीम को हार का डर सताने लगा है और उनके चेहरों पर साफ तौर पर टेंशन दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर बात करें मौजूदा हालात की, तो भारत इस वक्त सीरीज जीत से महज 1 कदम दूर है
एक और जीत और यह सीरीज पूरी तरह से टीम इंडिया की झोली में होगी। वहीं न्यूजीलैंड के लिए अब हर गेंद, हर ओवर और हर रन बेहद अहम हो चुका है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उनके लिए सीरीज खत्म होने का कारण बन सकती है। तीसरा T20 मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि दोनों टीमों के लिए इज्जत और वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। जहां एक तरफ भारतीय टीम बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड पर आखिरी वार करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम पूरी ताकत झोंकते हुए इस सीरीज में खुद को जिंदा रखने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह का आत्मविश्वास इस वक्त भारतीय टीम में नजर आ रहा है और जिस तरह का डर न्यूजीलैंड के खेमे में दिखाई दे रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि तीसरे T20 मुकाबले में भी कहानी कुछ अलग नहीं होने वाली। अब देखना यह होगा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर का यह मास्टर स्ट्रोक कितना कामयाब साबित होता है, और क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड को तीसरे T20 मुकाबले में भी धूल चटाकर इस सीरीज पर पूरी तरह कब्जा जमा लेती है, या फिर न्यूजीलैंड की टीम आखिरी उम्मीद के सहारे कोई चमत्कार कर पाती है। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि तीसरा T20 मुकाबला रोमांच, आक्रामकता और जबरदस्त टक्कर से भरपूर होने वाला है, और क्रिकेट फैंस को एक बार फिर देखने को मिलेगा भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच एक जबरदस्त जंग का नजारा। तो दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले से जुड़ी हर एक जरूरी और अहम जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह तीसरा T20 मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, और भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा, ताकि आपसे यह मैच किसी भी हाल में मिस ना हो। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस तीसरे T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, और मोबाइल और टीवी पर यह मैच कहां-कहां उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे इस मुकाबले की सबसे अहम चीज, यानी कि पिच रिपोर्ट की, जहां हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि तीसरे T20 मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या इस मुकाबले में बल्लेबाजों का तांडव देखने को मिलेगा, या फिर गेंदबाज इस पिच पर अपना कहर बरपाते नजर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि यह पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार होगी या तेज गेंदबाजों के लिए, और साथ ही यह भी जानेंगे कि पहली पारी में बल्लेबाजी करना सही रहेगा या फिर दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों के बारे में भी बताएंगे, जिसमें आप जानेंगे कि दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ कितने मैच खेले हैं, कितने मैच भारत ने जीते हैं और कितने मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे बड़े मुद्दे की, यानी कि तीसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 की, जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी नई और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले में खेलते नजर आ सकते हैं और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिन्हें जानना इस मैच के शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए अब बिना किसी देरी के सबसे पहले इसी बात पर ध्यान देते हैं जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और जानते हैं कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा T20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस मैदान पर यह रोमांचक जंग देखने को मिलेगी, और सबसे जरूरी बात, यह मुकाबला आपको टीवी और मोबाइल पर कितने बजे से लाइव देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह तीसरा और बेहद अहम T20 मुकाबला 25 जनवरी दिन रविवार को खेला जाएगा, और यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार
शाम 7 बजे से शुरू होगा, यानी कि तैयार हो जाइए एक और हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए, जहां रोमांच अपने चरम पर होगा और हर गेंद पर सांसें थमने वाली हैं। दोस्तों, यह मुकाबला खेला जाएगा गुवाहाटी के मशहूर बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पहले भी कई यादगार मुकाबले देखने को मिल चुके हैं, और एक बार फिर यह मैदान क्रिकेट प्रेमियों की जोरदार आवाजों से गूंजने वाला है। अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों, इसका लाइव टेलीकास्ट आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा, जहां हर चौका छक्का और हर विकेट का रोमांच आप लाइव महसूस कर पाएंगे। वहीं अगर आप मोबाइल पर या ऑनलाइन इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तीसरे T20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जहां आप कहीं भी और कभी भी इस मैच को लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सम्मान और दबदबे की लड़ाई होने वाला है, जहां एक तरफ टीम इंडिया सीरीज पर पूरी तरह कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम आखिरी उम्मीद के सहारे पूरी ताकत झोंकती नजर आएगी। तो दोस्तों, अब चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक दोनों टीमों के बीच आमने सामने की टक्कर कैसी रही है और दोनों टीमों के एक दूसरे के खिलाफ हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं। अगर अब तक खेले गए मुकाबलों की बात करें तो टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच कुल 27 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने का काम किया है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने भी पलटवार करते हुए 10 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का स्वाद चखाया है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच एक ऐसा मुकाबला भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया और वह मैच बेनतीजा रहा। इन आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड के मुकाबले भारी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया को इन आंकड़ों के सहारे ज्यादा आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी किसी से कम नहीं है। न्यूजीलैंड के खेमे में आज भी ऐसे खतरनाक बल्लेबाज और घातक गेंदबाज मौजूद हैं जो किसी भी दिन मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं, और अगर उन्हें हल्के में लिया गया तो वे पूरी T20 सीरीज में धमाकेदार वापसी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले की सबसे अहम कड़ी, यानी कि पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी मुकाबले में पिच का मिजाज यह तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है कि मैच किस तरफ जा सकता है। दोस्तों, यह तीसरा T20 मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैदान अपनी हाई स्कोरिंग पिच के लिए जाना जाता है। यहाँ की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है, जहाँ गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और शॉट खेलना आसान रहता है। अगर इस मैदान के पिछले कुछ T20 मुकाबलों पर नजर डालें तो यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 160 से 170 रनों के आसपास देखने को मिला है, जबकि कई मुकाबलों में टीमें 180 से ऊपर का स्कोर भी खड़ा कर चुकी हैं, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि इस मैदान पर बल्लेबाजों का तांडव देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत स्विंग जरूर मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच और ज्यादा बल्लेबाजी के अनुकूल होती चली जाती है। वहीं स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो उन्हें इस पिच पर ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन अगर वे अपनी लाइन और लेंथ सही रखें तो बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि इस मैदान पर अब तक खेले गए ज्यादातर T20 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता मिली है, जिसकी एक बड़ी वजह यहाँ की ओस मानी जाती है, जो दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, बरसापारा स्टेडियम की यह पिच बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं मानी जाती, और अगर भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज इस पिच पर जम गए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए यह मुकाबला बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी इस पिच का पूरा फायदा उठाकर बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे। ऐसे में फैंस को तीसरे T20 मुकाबले में चौकों छक्कों की बारिश और एक हाई वोल्टेज रोमांचक मैच देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों,
अब आपको बताते हैं जिसका इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे थे, यानी कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरह हराने और जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से अपनी प्लेइंग 11 में कुछ जरूरी और बड़े बदलाव करने के मूड में नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया तीसरे T20 मुकाबले में पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाली है, जहां नई और बदली हुई प्लेइंग 11 के जरिए न्यूजीलैंड पर आखिरी वार किया जाएगा। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुए सबसे बड़े बदलाव पर, जो तीसरे T20 मुकाबले से पहले चर्चा का विषय बना हुआ है। शुरुआती 2 T20 मैचों में संजू सैमसन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और लगातार असफल रहने के कारण टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए तीसरे T20 मुकाबले में उन्हें बाहर बैठाने का मन बना लिया है। उनकी जगह टीम इंडिया को एक आक्रामक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन को सौंपी गई है। ईशान किशन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और जब उनका दिन होता है तो वह अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। पहले T20 मुकाबले में भले ही वह केवल 8 रन ही बना पाए थे, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के देखने को मिले। अगर ईशान किशन के T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 34 T20 मैचों में 880 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 की ओपनिंग की सबसे अहम कड़ी पर, जहां बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में रहने वाले हैं। अभिषेक शर्मा उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो हालात नहीं देखते, बल्कि शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामक सोच, जबरदस्त टाइमिंग और ताकत का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। इस T20 सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने 84 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम इंडिया को शानदार स्टार्ट दिलाई थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की रणनीति पूरी तरह बिगाड़ दी थी। भले ही दूसरे T20 मुकाबले में वह खाता खोले बिना आउट हो गए हों, लेकिन इससे उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठता। अगर अभिषेक शर्मा के T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 35 मुकाबलों में 1199 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और कई अर्धशतक शामिल हैं। तीसरे T20 मुकाबले में उनसे एक बार फिर पावर प्ले में धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर हुए अहम बदलाव की, जहां इस मुकाबले में तिलक वर्मा की दमदार वापसी देखने को मिलने वाली है। शुरुआती 2 T20 मुकाबलों में चोट के कारण बाहर रहने के बाद अब तिलक वर्मा पूरी तरह फिट होकर तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतरने को तैयार हैं। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर के ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबाव की स्थिति में भी जिम्मेदारी के साथ खेलना जानते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रमण का शानदार संतुलन देखने को मिलता है, जो टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो तिलक वर्मा अब तक 40 मुकाबलों में 1183 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वह टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जिन पर तीसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। पिछले कुछ समय से सूर्य कुमार यादव का फॉर्म सवालों के घेरे में था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में उन्होंने शानदार अंदाज में जवाब दिया है। पहले मुकाबले में उन्होंने 32 रनों की संयमित लेकिन अहम पारी खेलकर संकेत दे दिए थे कि वह लय में लौट रहे हैं। वहीं दूसरे T20 मुकाबले में तो उन्होंने कप्तानी पारी का बेहतरीन नमूना पेश कर दिया। जब भारतीय टीम मुश्किल में थी और विकेट लगातार गिर रहे थे, तब सूर्य कुमार यादव ने जिम्मेदारी संभालते हुए सिर्फ 37 गेंदों पर 82 रन ठोक दिए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इस पारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया और भारत को यादगार जीत दिलाई। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव अब तक 101 मुकाबलों में 2902 रन बना चुके हैं। ऐसे में तीसरे T20 मैच में भी उनसे कप्तानी पारी की पूरी उम्मीद होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में
नंबर 5 पर नजर आने वाले दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे की, जो तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। शिवम दुबे इस समय बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे हैं और उनका आत्मविश्वास मैदान पर साफ झलकता है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच की जरूरत के हिसाब से कभी गेंद से असर डालते हैं तो कभी बल्ले से ताबड़तोड़ रन बरसाने की क्षमता रखते हैं। पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से 2 अहम विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को झटका दिया था। वहीं दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर टीम को राहत दी। बल्लेबाजी में आते ही शिवम दुबे ने आक्रामक अंदाज दिखाया और सिर्फ 18 गेंदों में 36 रन ठोक दिए, जिसमें 1 चौका और 3 लंबे छक्के शामिल थे। अगर उनके टी20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 52 मुकाबलों में 684 रन बनाए हैं, साथ ही गेंद से 26 विकेट भी झटके हैं। ऐसे में तीसरे टी20 मैच में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन न्यूजीलैंड के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतरने वाले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर, जिनसे तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को एक बार फिर बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। हार्दिक पांड्या उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदलने का माद्दा रखते हैं। इस टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में हार्दिक ने शानदार ऑलराउंड खेल दिखाते हुए बल्ले से अहम रन जोड़े और गेंद से भी विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। वहीं दूसरे टी20 मैच में भले ही उन्हें बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट निकालकर अपनी उपयोगिता साबित की। अगर हार्दिक पांड्या के टी20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 126 मुकाबलों में 2027 रन बनाए हैं और गेंद से 103 विकेट अपने नाम किए हैं। साथ ही उनके बल्ले से 7 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन न्यूजीलैंड के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर उतरने वाले सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह आज भारतीय टीम के लिए वह नाम बन चुके हैं जो आखिरी ओवरों में भी मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। जब रन रेट बढ़ जाता है और दबाव अपने चरम पर होता है, तब रिंकू सिंह का शांत स्वभाव और ताकतवर बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सहारा बनती है। इस टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में रिंकू सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 44 रनों की जिम्मेदार और आक्रामक पारी खेलकर यह साबित कर दिया था कि वह मुश्किल हालात में भी टीम को संभाल सकते हैं। भले ही दूसरे टी20 मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी मौजूदगी मात्र से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बन जाता है। अगर रिंकू सिंह के टी20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 33 मुकाबलों में 594 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में अगर मैच अंतिम ओवरों तक गया तो रिंकू सिंह न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर उतरने वाले ऑलराउंडर हर्षित राणा पर। हर्षित राणा ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख पलट सकते हैं। पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने खेला नहीं, लेकिन दूसरे मुकाबले में मौका मिलने पर उन्होंने न्यूजीलैंड की मजबूत साझेदारी को तोड़ते हुए टीम इंडिया को अहम सफलता दिलाई। पावर प्ले में उनकी तेज और आक्रामक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। हर्षित राणा ने अब तक 7 टी20 मुकाबलों में खेलते हुए कई महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में उनकी भूमिका निर्णायक होगी और सही समय पर उनका विकेट लेना टीम इंडिया को जीत की राह पर ले जा सकता है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर खेलने वाले स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव पर। कुलदीप यादव अपनी सटीक और चालाक स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो किसी भी बल्लेबाज को पस्त कर सकती है। पहले टी20 मुकाबले में वह नहीं खेले थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने 2 अहम विकेट लेकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को दबाव में रखा। कुलदीप यादव अब तक 50 टी20 मैचों में खेल चुके हैं और उन्होंने 47 विकेट अपने नाम किए हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में उन्हें मिडिल ओवर में रन रोकने और विकेट चटकाने की जिम्मेदारी निभानी है और अगर उनका गेंदबाजी जादू चला
तो टीम इंडिया विपक्षी टीम पर पूरी तरह दबदबा बना सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलने वाले स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की, जिन्हें उनकी मास्टर स्पिन और फ्लाइट के लिए जाना जाता है। उनके घुमावदार और सटीक गेंदबाजी से बड़े बल्लेबाज भी चौंक जाते हैं। इस T20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन किया है। पहले मुकाबले में 2 विकेट और दूसरे मुकाबले में 1 विकेट लेकर टीम इंडिया को अहम सफलता दिलाई। अब तक उन्होंने 35 T20 मुकाबलों में 58 विकेट हासिल किए हैं। तीसरे मुकाबले में पावर प्ले और मिडिल ओवर में उनका स्पिन विपक्षी टीम के लिए चुनौती और टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होगा। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर लौटे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर। दूसरे T20 मुकाबले में वह नहीं खेले थे, जिससे टीम की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर नजर आई थी, लेकिन तीसरे मुकाबले में बुमराह की वापसी से भारतीय गेंदबाजी फिर से संतुलित और आक्रामक हो गई है। बुमराह हर स्थिति में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर। अब तक उन्होंने 84 T20 मैचों में 103 विकेट छटकाए हैं। तीसरे मुकाबले में उनका योगदान टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है और विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखेगा। तो दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड को धूल चटाकर इस सीरीज पर अपना कब्जा जमा सकती है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।